श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हमें अपने क्रोध और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी के छल पर क्रोध करना या उसे चुनौती देना तुरंत संतोष दे सकता है, परंतु यह संतोष अस्थायी होता है। शांति से काम लेने वाला व्यक्ति बड़ी तस्वीर को देखता है और जानता है कि समय के साथ सत्य और न्याय अपने आप सामने आएंगे। इसलिए अपने मन को शांत रखना और समय के साथ चलना सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम शांत हो तो समझो कि समय तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारे पास वह समझ और धैर्य है जो लंबे समय तक टिकने वाली जीत के लिए जरूरी है। यही कारण है कि स्थिर मन वाले व्यक्ति जीवन में सच्चे विजेता कहलाते हैं। इसलिए यह याद रखें कि छल करने वाले की मुस्कुराहट केवल अस्थायी है, लेकिन आपकी शांति और धैर्य की ताकत हमेशा बनी रहती है। यही वह आंतरिक शक्ति है जो आपको हर तूफान से पार लगाती है और जीवन में सच्चे सुख और सम्मान का मार्ग दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख और सुख दोनों ही क्षणिक हैं, इन पर स्थायी निर्णय मत लो, हर स्थिति बदलने वाली है। ये उपदेश हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य को बहुत सरल भाषा में समझाता है। जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं, वे स्थायी नहीं हैं। जब हम जीवन के किसी भी पल को लेकर अत्यधिक खुश हो जाते हैं तो वह खुशी भी कुछ समय बाद कम हो जाती है। ठीक उसी तरह जब हमें दुख या तकलीफ होती है तो वह भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जब हम अत्यधिक सुख के क्षणों में होते हैं तो हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। हमें लगता है कि अब जिंदगी हमेशा इसी तरह खुशहाल रहेगी, लेकिन यह सोच हमें अहंकार में डाल सकती है और जब परिस्थिति बदलती है तो हम टूट जाते हैं। इसी तरह जब हम दुख में होते हैं तो मन में निराशा और हार की भावना बैठ जाती है और हम सोचते हैं कि यह दुख हमारे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन यह भी सच नहीं है। जीवन में हर परिस्थिति जैसे ऋतुओं की तरह आती और जाती है। जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी जरूर आता है। इसीलिए हमें ना तो सुख को पकड़ कर रखना चाहिए, ना ही दुख में फंसना चाहिए। हमें अपने मन को इस तरह तैयार रखना चाहिए कि वह किसी भी परिस्थिति को समझदारी से देख सके। जब हम दुख में होते हैं तो यह याद रखना बहुत जरूरी है कि यह भी एक गुजरता हुआ दौर है। यह हमें और मजबूत बनाता है, हमारी समझ को गहरा करता है और जीवन की असली कदर सिखाता है। दुख हमें यह सिखाता है कि खुशी के पल कितने अनमोल होते हैं, और जब हम सुख के क्षणों में होते हैं तो यह याद रखना चाहिए कि यह अवसर हमें अपनी आभा और गुणों को दूसरों के साथ बांटने का मौका देता है, लेकिन अहंकार में नहीं डूबने देना चाहिए। इसलिए कभी भी सुख या दुख के कारण स्थायी निर्णय ना लें। जैसे बारिश के बाद नदियां फिर से बहती हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं।